Hello guys, after rockets, Ukraine complains about dud shells supplied with Pakistan. पहले यूक्रेन ने कंप्लेन किया था कि पाकिस्तान के रॉकेट बहुत बेकार हैं। अब उनके बाद इन्होंने डट सेल्स जो एक तरह के सेल्स होते हैं वो उनके बारे में कंप्लेन किया कि बेकार हैं। लेकिन हम लोग भी जानते हैं गाइस, यूक्रेन जो है बहलाने की कोशिश कर रहा है इंडिया को, ताकि यूक्रेन को इंडिया का सपोर्ट मिल सके। और जो G20 की मीटिंग है वो इंडिया में होने वाली है, उसमें यूक्रेन को पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सके। तो आप देख सकते हैं यही गट्स हैं जिसको यूक्रेन ने कहा है कि ये खराब है। Recently, Ukrainian commander claimed that Pakistani origin 122 mm high explosive Yarmouk rockets for multi-barrel rocket launchers were of poor quality to BBC. Now, New York Times in its reports has claimed that Ukrainian ground forces have raised concerns of quality cells that are already used by artillery. रिसेंटली यूक्रेनियन कमांडर ने दावा किया था कि जो पाकिस्तान ओरिजिन 122 mm हाई एक्सप्लोसिव यारमुक रॉकेट है जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर में यूज़ होता है वो पुअर क्वालिटी के हैं बीबी से। और अब न्यूयॉर्क टाइम ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि जो यूक्रेनियन ग्राउंड फोर्सेस हैं वो रेस कर रही है चिंता क्वालिटी सेल्स के ऊपर जो कि ऑलरेडी यूज़ हो रहा है आर्टिलरी के द्वारा। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट बाय न्यूयॉर्क टाइम्स, सेल्स सप्लाइड बाय पाकिस्तान हैव बीन फाउंड टू बी अनरिलायबल एंड ऑफन fail to explode upon being fired. This is largely attributed to poor workmanship during the manufacturing of these weapons. तो जो शेल्स दिए गए थे पाकिस्तान की तरफ से उसके यूक्रेन आर्मी इस्तेमाल कर रही है और वो जहाँ जिस तरह रशिया के ऊपर गिरना चाहिए वहाँ गिर तो रहे हैं लेकिन ब्लास्ट नहीं हो रहा है। तो यूक्रेन ने कहा है कि इसके लिए पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिम्मेदारी ले, क्योंकि उन्होंने अच्छे से मैन्युफैक्चर नहीं किया इसलिए बम फट नहीं रहा है। The report also states that members of the OSNIT community have reported incidents when these faculty cells have exploded, damaging the barrels of the artillery guns. तो उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें जो फैकल्टी सेल्स थे वह जहां रखे गए थे आर्टिलरी में वहीं फट गए, तो आर्टिलरी बर्बाद हुआ, साथ में हमारे सैनिकों को भी चोट लगी। The quality of the ammunition used by the armed forces is critical, and any defect or malfunction could have serious consequences on the battlefield. The situation is particularly worrying given the ongoing conflict in eastern Ukraine and the need for reliable ammunition to support the military operation. यूक्रेन ने कहा है कि अगर हम लोगों को अच्छे और पाकिस्तान के हथियार को रिप्लेस नहीं किया गया तो हम लोग को दिक्कत होगी ईस्टर्न यूक्रेन में और हम लोग रशिया का सामना नहीं कर पाएंगे। इस कारण हम लोग को वहाँ से पीछे हटना पड़ सकता है। इसलिए हम लोग को अच्छे और बड़े हथियारों की जो कि रशिया के सैनिकों को निस्तानाबूद कर दे वैसे हथियारों की जरूरत है। It remains to be seen how Ukrainian authorities will address these concerns and whether they will consider alternative sources of ammunition in the future. ये अभी देखना होगा कि कैसे यूक्रेन की जो सरकार है वो एड्रेस करेगी इस चिंता को और कंसिडर करेगी दूसरे सोर्सेज एम्यूनेशन के लिए भविष्य में। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय।